हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चन किए थे। कैसे हम किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू और इनके कॉम्बिनेशन यानी बाइजेक्टिव प्रूफ करें। ओके। आज हम बच्चों इसी टॉपिक पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं और आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये रहा अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो फटाफट से अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों, इसमें आपको जो फंक्शन है एफ एन वो कहां से कहां डिफाइन है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। ओके। अब इसकी दो डेफिनेशन है। अगर एन ऑड हो जाता है तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है, और अगर एन इवन हो जाता है तो नीचे वाली डेफिनेशन है। बच्चों, यहाँ पे फंक्शन को आपको देखो पीस में ब्रेक कर दिया है। ऑड है तो अलग डेफिनेशन, इवन है अलग डेफिनेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। PIECE, पीस वाइज फंक्शन। ओके बच्चों, फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब बच्चों, वन वन और ऑन टू चेक करना है। पहले हम वन वन चेक करते हैं। बच्चों, जब भी आपका पीस वाइज फंक्शन आए और आपको वन वन ऑन टू प्रूफ करना हो, तो वन वन के लिए आप पहले एग्जाम्पल का सोचिए, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं सपोज लेट मैं एन को पुट करता हूं वन। अब बच्चों, वन कैसा नंबर होता है, ऑड। तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी बताइए, ऊपर वाली F1। F1 कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू डिवाइडेड बाई टू मीन्स वन। ओके। अब मैं n को टू पुट करता हूं, लेट n इक्वल्स टू टू। बच्चों, टू कैसा नंबर है, देखो इवन नंबर है। तो F2 के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, नीचे वाली। टू डिवाइडेड बाई टू। डिवाइड क्या कितना है बच्चों, वन। यानी बच्चों आप n को वन पुट करें, ये n इज इक्विवेलेंट टू x। ठीक है। यहाँ x एफ एक्स लिखा होता है ना फंक्शन, जनरली यहाँ एफ एन लिखा है। तो n को अपने मन में आप x मानिए, और जो ये वैल्यूज है F1 और F2 इनको आप y मानिए। ठीक है बच्चों। तो देखिए वन और टू दोनों की एक ही इमेज है। अगर मैं यहाँ पे वन और टू लिखूं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, और ये दोनों की इमेज देखिए बच्चों वन है। तो वन वन वाली कंडीशन तो बच्चों यहीं पे फॉल्स हो गई। ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन। ठीक है। तो नॉट ए वन वन फंक्शन, नॉट ए वन वन फंक्शन। क्यों नहीं है बच्चों वन वन फंक्शन, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स की सेम इमेज है। ऐसे ही आप बच्चों कुछ और एग्जांपल रख के देखिएगा जिसमें इमेज सेम आ जाए। ठीक है, थ्री फोर रख के देखिए, फाइव सिक्स रख के देखिए, और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद अब ऑन टू डिस्कस करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है बच्चों, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं हम फंक्शन को। ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करते हैं, तो यहाँ पे लेट एफ एन इक्वल्स टू वाई हमने कर लिया बच्चों, क्योंकि एक्स के बदले यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, एन दिया हुआ है। ओके। अब हम ऑड के केस में जब एन ऑड है वो वाला केस अलग से सॉल्व करेंगे, और फिर जब जो एन इवन होगा उसका केस अलग से सॉल्व करेंगे। ऑड में बच्चा देखो डेफिनेशन नंबर वन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, टू वाई माइनस वन। ओके। अब बच्चों, ये जो y है, y कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, जो एफ एन है, देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है फंक्शन। तो y हो चाहे x हो, दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। ओके। सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n भी हमेशा बच्चों एक नेचुरल नंबर आएगा और डिफाइन होगा। ओके। n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है, चाहे आप y को वन रख लीजिए, टू रख लीजिए, थ्री रख लीजिए, n हमेशा कैसा आएगा बच्चों, एक नेचुरल नंबर। ओके। अब जब n इवन है, n जब इवन है बच्चों, तो y की वैल्यू देखिए, सेकंड डेफिनेशन n बाई टू इक्वल्स टू वाई, यानी n की वैल्यू टू वाई।
फिर से बच्चों देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कुछ भी रख के देखिए y को नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, हमेशा n क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर। n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं फाइनली कंक्लूड करके, दस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n also belongs to natural number such that fn equals to y। इसका मतलब बच्चों, जो अपनी रेंज है और जो कोडोमेन है वो दोनों इक्वल आएगा। रेंज भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है, इन दोनों को मिक्सअप करके, ये दो कंडीशंस को। ओके, और जो कोडोमेन है बच्चों, वो भी हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस f इज ऑन टू। जो हमारा f फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों फिर से ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्या दिया है बच्चों, एक फंक्शन दिया है r से लेके x बिलोंग्स टू r सच दैट x की वैल्यू -1 से 1 है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड x। पूछा है क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। सबसे पहले बच्चों, जहां भी मॉड दिखे, इस मॉड को पहले ब्रेक करो। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों मॉड की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स। और जब बच्चों मॉड की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, x की वैल्यू जब लेस देन 0 हो, x अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके बच्चों, आई होप ये मॉड ब्रेक करना तो सबको आता होगा। ठीक है, अब पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 फंक्शन। बच्चों मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसमें डोमेन और कोडोमेन को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। डोमेन रियल नंबर दिया है, तो लास्ट क्वेश्चन में नेचुरल नंबर दिया था, हमने इजीली एग्जांपल पुट करके देख लिया था। जब रियल नंबर दिया हो बच्चों, तो हमारा जो मैथमेटिकल वे है 1 1 का, fx1 इक्वल टू fx2, उससे सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि आप कोई रॉन्ग जो एग्जाम्पल होगा ना, वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे रियल नंबर के केस में। इनफाइनाइट रहता है ना, डेसिमल वाले हैं या फिर अपॉन वाले, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक में हो सकता है कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो ये टीडियस टास्क हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको एल्जेब्रिक वे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक वे में भी बच्चों 1 1 प्रूफ करने के लिए पहले मैं पहला केस क्या ले रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। व्हेन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, 1 1 कैसे प्रूफ करते थे, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, वेयर x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं बच्चों, डोमेन में, यानी R में। अब अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो 1 1 होगा, वरना नहीं हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। fx1 का मीन क्या हुआ, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बच्चों ये ऊपर वाली कंडीशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू 1 प्लस x2 इक्वल्स टू x2 इंटू 1 प्लस x1। अंदर मल्टीप्लाई करिए, x1 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 इंटू x2, कैंसिल आउट। तो बच्चों इससे तो x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, यानी ये कंडीशन तो बोल लिया कि f कैसा है, 1 1 है। f इज 1 1 फंक्शन। ओके बच्चे, मैंने चश्मा नहीं बनाया, ठीक है, और 0 0 भी नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है f इज 1 1। अब बच्चों व्हेन x लेस देन 0, ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। इसमें नीचे वाली डेफिनेशन लगाओ, fx1 इक्वल्स टू fx2 के लिए x1 अपॉन 1 माइनस x1
इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2। बच्चों इससे भी तो x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो ये भी बोल रहा है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है फंक्शन। ओके, क्योंकि fx1 इक्वल्स टू fx2 को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब ये केस भी क्या बोल रहा है, फंक्शन कैसा है, 1 1। अब ये दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं 1 1 1 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, यस, फंक्शन इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको 1 1 कैसे प्रूफ करना है। अब बच्चों ऑन टू के लिए फिर से देखो दो केस बनेंगे, और ऑन टू कैसे करते थे बच्चों, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कौन सी डेफिनेशन, ये फर्स्ट वाली, मीन्स x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू वाई। अब हमको तो बच्चों क्या सॉल्व करना है, इसमें x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई। ओके, अब इस तरफ शिफ्ट कर दो, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई, x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ओके, एक बार केस 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर साथ में दोनों को कंक्लूड कर लेंगे। फॉर x लेस देन 0, अब बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये थोड़ा आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा, और मैं सीधे फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ये आएगा x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ओके बच्चों, ऑनेस्टली सॉल्व करिएगा, बस ऐसे ही ये 4 स्टेप लिखने हैं आपको, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो बच्चों जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो y की ये वैल्यू थी, ठीक है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो y की क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू, इस टर्म में वैल्यू आई y अपॉन 1 प्लस वाई। ओके, अब बच्चों y हमको कहां से पिक करना है, देखो फंक्शन कहां से कहां है, r से लेके यहां पे, तो यानी y हमें कहां से पिक करना है, इधर से। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है बच्चों। ओके, मैं लिख देता हूं, सिंस y की वैल्यू कहां पे है, -1 से लेके 1 के बीच में। और सही बात भी है बच्चों, अगर 1 या -1 हो जाए तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, देखो -1 पे अपॉन 0, ये 1 पे अपॉन 0, तो y की वैल्यू -1 1 नहीं है, इनके बीच में है। ओके, अब बच्चों इनके -1 से लेके 1 के बीच में आप कुछ भी y रख लो, हमेशा x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू रियल नंबर ही तो होगी ना यार। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1, x ऑलवेज बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन और कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन और रेंज क्या है इस फंक्शन की, इक्वल है। और जब भी ऐसा होता है बच्चों, फंक्शन क्या होता है आपका, ऑन टू फंक्शन होता है, देयरफॉर f इज ऑन टू। बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, हमने क्या किया, हमने कोडोमेन को ही पिक कर लिया, और देखा क्या, ये पूरे कोडोमेन के लिए ये जो इक्वेशन बनी हमारी, x हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी इन ये जो वैल्यूज है इनके लिए कोई प्री इमेज है या नहीं है, और ऑफ कोर्स है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, f इज ऑन टू, देयरफॉर ये फंक्शन आपका क्या हो गया बच्चों, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ओके, चलो बच्चों अब इसके बाद फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1 मार्क के लिए या एमसीक्यू के लिए बोर्ड्स में आ सकता है। फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 2 3 अप टू n से लेके इटसेल्फ, उसी में। बच्चों पहले तो ये फॉर्मूले को रट्टा मार लो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऑन इटसेल्फ के लिए है फॉर्मूला, ओके, n फैक्टोरियल। अगर ये सेट में सपोज 3 एलिमेंट होते बच्चों, तो ऑन टू फंक्शन कितने, 3 फैक्टोरियल मीन 6। अगर 4 होते
तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। अगर 5 होते एलिमेंट इस सेट में तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। ओके, अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज बच्चों हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, जो खुद से जिसमें मैपिंग है, अपने आप से फंक्शन बना रहा है। ओके, 1 2 3 से 1 2 3। बच्चों ऑन टू के बेसिक मतलब में आओ, रेंज किसके बराबर होनी चाहिए? कोडोमेन। यानी यहाँ पे जो आपको ये सब दिख रहे हैं ये सब मैप्ड होने चाहिए, मीन्स सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, तो 1 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले 1 को पकड़ा, 1 की प्री इमेज होनी चाहिए। अब इसकी प्री इमेज बनने के कितने तरीके हैं? देखो, या तो इसकी प्री इमेज 1 होगा, या इसकी प्री इमेज 2 होगा, या इसकी प्री इमेज 3 होगा। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अब बच्चों एक तो इमेज बन चुका है, ठीक है, तो अब ये 2 की कितनी प्री इमेज? इसके पास दो ही ऑप्शन है। सपोज 1 प्री इमेज बन चुका है, 1 को हटा दो, तो 2 या तो 2 से प्री इमेज बनाएगा या फिर 3 से मैप होगा। तो इनटू 2 ऑप्शन है। अब दो एलिमेंट तो बच्चों ऑक्यूपाई हो गए हैं, लास्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन है? देखो एक ही ऑप्शन तो है, इंटू 1 इक्वल्स टू 6। देखिए 3 एलिमेंट था तो 3 फैक्टोरियल मीन 6 बना। ऐसे ही आप बच्चों 4 एलिमेंट के लिए ट्राई करिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 बन जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा सेशन? मजा आया? अच्छा लगा? इसी के साथ बच्चों रिलेशन फंक्शन हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। जो जो पोर्शन में था, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के इनकमिंग बोर्ड्स एग्जाम का 2023 के, वो हमने मिसलिनियस से भी लिया, एक्साइज से भी लिया है, कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी लिए हैं, और बढ़िया से आपका एक टॉपिक कंप्लीट कराया है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पूरी लेक्चर सीरीज को रिफर करिए और इन क्वेश्चंस में मास्टरी करिए। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिगो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।